कैसी है बहन और क्या कर रही है? मैं तो बहुत अच्छी हूँ भैया। आपको पता है 5 स्टार होटल में आई हूँ खाना खाने के लिए, और पता है आपको मेन कोर्स में इतना सारा सामान है, और पास्ता है और सूप है और मेरे फेवरेट नूडल्स भी हैं। अच्छा, भैया ये तो स्टार्टर था, अभी तो मेन कोर्स आने वाला है, और मेन कोर्स में ना नॉर्थ इंडियन का सारा फूड है, और आपको तो पता ही है कि मुझे खाना खाना कितना पसंद है। देख बहन, ज़्यादा ना बाहर का खाना मत खाया कर, तुझे पता है ना तेरी तबीयत खराब हो जाती है बाहर का खाना खाने से। अरे नहीं भैया, मेरी तबीयत को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। अब आपको तो पता ही है ना कि इनका कितना बड़ा बिजनेस है। अब बिजनेस में से मेरे लिए एक हफ्ते में एक बार टाइम तो निकालते ही हैं, तो सेलिब्रेट करते हैं हम दोनों बाहर जाके। अब इतना सारा पैसा कमाया है भैया, अब कहीं ना कहीं तो यूज़ करना पड़ेगा ना। वैसे ये सब छोड़िए भैया, आप मुझे ये बताइए कि आज आपने अपनी बहन को याद कैसे किया? वैसे तो आप कॉल भी नहीं करते मुझे। तू तो हमें याद करती नहीं है, तू तो भूल ही गई है शादी होने के बाद कि तेरे पापा भी हैं, तेरा एक भाई भी है, तो सोचा मैं ही याद कर लूँ, मैं ही कॉल कर लूँ तुझे। अरे नहीं भैया, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपको कैसे भूल जाऊंगी? आप भाई हो मेरे, और पापा की भी मुझे बहुत याद आती है। अब आप खुद देखिए ना कि मैं कितनी बिजी रहती हूँ। इतना बड़ा घर है इनका, इनके पास इतना बड़ा बिजनेस है, ये तो बिजनेस में बिजी हो जाते हैं अपने, और घर मुझे संभालना पड़ता है। अब इतने सारे नौकर चाकर हैं कि बाहर का काम देखते हैं और मैं थोड़ा घर का देख लेती हूँ। अब इनका साथ तो देना पड़ेगा ना, आखिर प्यार करती हूँ मैं इनसे। कोई बात नहीं बहन, मैं समझ रहा हूँ, तेरी शादी एक अच्छी फैमिली में हुई है, बहुत ज़्यादा बिजी रहने लग गई है, तो कोई बात नहीं, तेरा भाई तुझसे मिलने आएगा। अरे नहीं भैया, आप प्लीज़ मिलने मत आना मुझसे। क्यों? क्योंकि मुझे आज शाम को ना बाली के लिए निकलना है इनके साथ। हाँ, इन्होंने ना एक हफ्ते के लिए मेरे लिए टाइम निकाला है, तो हम दोनों घूमने जा रहे हैं। अब आप आ जाएंगे तो फिर हमारा प्लान कैंसिल हो जाएगा ना, और इनको बुरा लगेगा। तो आप एक काम करिए ना, आप बाद में आना, मैं आपको कॉल करके बता दूंगी जब भी मैं फ्री हो जाऊंगी। आज शाम को ही निकलना है, शाम की फ्लाइट है हमारी। ठीक है बहन, अपना ख्याल रखियो। ठीक है भैया, आप भी अपना ख्याल रखना। बाय बाय। क्या ज़रूरत थी अपने भाई से झूठ बोलने की? सच्चाई क्यों नहीं बताई उन्हें? अगर भाई को सब कुछ बता देती ना, तो यहाँ आ जाते वो मेरी मदद करने के लिए, और मैं नहीं चाहती कि वो मेरी मदद करें और उनकी वजह से तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुँचे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं हर समय तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी, चाहे हालात अच्छे हो या फिर बुरे। और जो बात तुमने आज बोली है ना मुझसे, वो प्लीज़ दोबारा मत बोलना, मुझे बुरा लगता है। पर अमृता, क्या तुम सच में मेरे साथ खुश हो? अगर खुश नहीं होती तो यहाँ बैठती तुम्हारे साथ, चली जाती ना अपने घर पे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ विभोर, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी। और ये रोटियाँ दो इधर, ठंडी कर दी तुमने, खुद भी नहीं खा रहे और मुझे भी नहीं खाने दिया। मैं खिलाती हूँ तुम्हें, आया करो। वाह बहन, काफ़ी बड़ी हो गई है तू, जो इतनी आसानी से झूठ बोल लेती है। भैया आप यहाँ? बस अब मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तेरे सारे हालातों के बारे में पता चल गया है। वो जो मैं तुझसे कॉल पे बात कर रहा था ना, तो मैं तेरे सामने ही था। जितना भी तूने मुझसे झूठ बोला, सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देख लिया। मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या ज़रूरत है ये सब झेलने की? क्योंकि भैया मेरे पति ना बहुत स्वाभिमानी है। अगर आप मेरी मदद करने के लिए आते तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और मैं अपने पति के स्वाभिमान को हो जाएगी। अपने भाई को गले नहीं लगाएगी? साले साहब, आप यहाँ पे? अगर ये यहाँ है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सारी बातें पता चल चुकी हैं। मेरी बहन ने मुझे सब कुछ बता दिया है, और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं आपकी कोई मदद नहीं करूँगा, ना ही आपके स्वाभिमान को ठेस पहुँचाऊँगा, और ना ही मैं ये बात किसी से कहने वाला हूँ। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरी बहन को हमेशा खुश रखना। और हाँ, मैं यहाँ पर रहने के लिए आया हूँ, तो क्या मैं अपनी बहन के यहाँ 3 दिन के लिए रुक सकता हूँ? बिल्कुल साले साहब, अगर आप इस गरीब खाने में रुक सके तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। जहाँ 2 रोटी हम लोग खाते हैं, वहाँ तीसरी रोटी आपके लिए भी बन जाएगी। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, जैसे आप मेरी बहन को इतने प्यार से खाना खिलाते हैं, वैसे ही मुझे खिलाना पड़ेगा। बिल्कुल साले साहब, बिल्कुल।